न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में और पांजीपाड़ा के जो उप प्रधान है मोहम्मद राही, उनके तरफ से तृणमूल कांग्रेस में आज एक पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए सहयोग हुए। आप देख सकते हैं इस वक्त काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे जो है तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो उपस्थित हुए हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर लीडर तक यहाँ पे उपस्थित हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हम आपको बता दें इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है गुलाम रसूल मुनी, वो साहब यहाँ उपस्थित हैं और इस मंच को जो है संबोधित करने के लिए जो है तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद सफीर रहमान साहब हाजिर हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारी इस तस्वीर में देख सकते हैं तो तृणमूल कांग्रेस का ये नया पार्टी ऑफिस है पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत में, जिसका कुछ ही देर पहले सीनियर लीडरों के उपस्थिति में उनके हाथों जो है इनॉग्रेशन किया गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके अगर हम बात करें तो वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के, चाहे वो मास्टर मासूम साहब हो, मुर्तजा साहब हो, तृणमूल कांग्रेस अंचल जो प्रेसिडेंट है फिरोज़ खान, वो यहाँ उपस्थित हैं और अलग अलग ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, वो ब्लॉक के जो सीनियर लीडर अगर कहें हम, और ख़ास करके तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर यूथ मोहम्मद मजहर आलम, वो यहाँ उपस्थित है। मास्टर शकील साहब, सलाउद्दीन साहब, खागर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद असलम उपस्थित हैं। ये तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता इस वक्त उपस्थित हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर, जहाँ पे अगर हम आप दर्शकों को बताएं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आज पांजीपाड़ा हाई स्कूल जो मोड़ है वहाँ पे जो है तृणमूल कांग्रेस के पार्टी का इनॉग्रेशन किया गया है और उसी इनॉग्रेशन प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद सफीर रहमान साहब। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप दर्शकों को हम बता दें बंगाल में 2023 में जो है पंचायत चुनाव होने वाला है। हालांकि उसकी घोषणा नहीं हुई है, उसका बिगुल नहीं बजा है, इसके बावजूद भी शासक दल की तरफ से अगर हम कहें बिल्कुल एक तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता हों, लीडर हों, वो आप इस वक्त न्यूज़ टुडे स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इस बार के जो पंचायत चुनाव है उसमें लड़ने के लिए तैयार हैं। आप ये तस्वीरों से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तमाम पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, आज पश्चिम बंगाल से गायब है। क्यों? क्या वजह? आज खलील साहब बैठे हुए हैं, मेरा पुराना साहब कलीग है, अब पक्का कांग्रेस जीते हो, पक्का सीपीएम ना वो चयन किया करे, हम अपना पार्टी चयन किया, लेकिन आज हम तृणमूल में हैं और खलील साहब भी आज वजह सिर्फ एक ही है, जो अभी जो है हमारे नईम साहब मेरे संगीत बता रहे थे। यहाँ पर एक कोई भी आदमी, कोई भी फैमिली ऐसा नहीं है जो आज गवर्नमेंट पे पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से जिसको फायदा नहीं पहुंचता है। डेवलपमेंट का काम पांजीपाड़ा में जो डेवलपमेंट हुआ है इसी चंद सालों में, वो आप लोग नजर से देखते हैं और हमको उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी की क़यादत में और ग्वालपोखर, असम्बली और उत्तर दिनाजपुर हमारे नौजवान MIC गुलाम रब्बानी के क़यादत में और ग्वालपोखर 1 हमारे मुनी बाबू के क़यादत में ये ग्वालपोखर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पश्चिम बंगाल में एक मुकाम हासिल करेगा और पश्चिम बंगाल पूरा हिंदुस्तान में हासिल करेगा नहीं, आज एक मुकाम हासिल कर चुका है। इसलिए आइंदा चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे जो भी इसका MP इलेक्शन हो, पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी लड़ेगी।
आप लोगों का वक्त का ख्याल रखना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक ही बात कहूंगा कि आइंदा पंचायत इलेक्शन रहते इसमें, और आज आप लोगों का ये मौजूदगी ये जताता है कि दूसरे पार्टियों की जगह इस सांझीपाड़ा अंचल में नहीं है। का शुक्रिया अदा करते हुए और खासकर हमारे को प्रधान राही बाबू का शुक्रिया अदा करते हुए कि आज ये ऑफिस यहाँ पर खुला है ताकि लोगों का परेशानी सुना जा सके और उसका हल निकाला जा सके। मुझे उम्मीद है कि इस ऑफिस से यहाँ के लोगों की परेशानी यही चंद बातें करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, हमारा MIC गुलाम रब्बानी जिंदाबाद और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलाम रसूल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच से अगर हम कहें पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर सफीर रहमान साहब, तो कहीं ना कहीं कई संदेश इस पार्टी के इनॉग्रेशन के मौके पर साफ तौर पर उन्होंने दिया है कि और संबोधित करने के लिए कार्यकर्ताओं को इस वक्त जो है गुलाम रसूल साहब। पहले मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं पहले मुबारकबाद दूंगा हमारे उप प्रधान राही भाई को कि आज यहाँ पर एक पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन किए। मैं उसके लिए हमारे ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा मुबारकबाद देता हूँ मैं, जब हम लोग अभी हमारे सफीर रहमान साहब बोल रहे थे कि जब हम लोग कांग्रेस कर रहे थे, हम खलील रहमान साहब को अच्छी तरह से जानते हैं कि देसी भाषा को जाए होटवटिया बामफ्रंट, मतलब होटवटिया बामफ्रंट थी। हाँ, तो आज मुमताज साहब और हमारे खलील रहमान साहब, हमारे सादिक साहब, साबिर साहब, मुमताज भाई, ममता बनर्जी का उन्नयन को देख करके, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का उन्नयन को देख करके आज ममता बनर्जी का झंडा अपने हाथ में लिए और आज से हम लोगों का दल में ज्वाइन किए। मैं फिर उन लोगों को मुबारकबाद दूं। हमारे TMC पार्टी की तरफ से मंच पे हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर सफीर रहमान साहब मौजूद हैं। यहाँ पर मंच में हमारे एक्स प्रधान हाजी साहब, बहुत ही सीनियर लीडर लाल भाई मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे अंचल के प्रेसिडेंट फिरोज भाई, हमारे सीनियर लीडर TMC के हसन भाई यानी पतला भाई, हमारे यहाँ के उप प्रधान राही भाई, हमारे नईम भाई, मासूम भाई पंचायत समिति मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे इब्राहिम भाई, हमारे पोखरिया से अंचल प्रेसिडेंट मुस्तकीम भाई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पंजीपड़ा प्रधान के शांति मिर्जा साहेब, हमारे सलाउद्दीन भाई, हमारे पोखरिया के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव असलम भाई, मजर किबला, शकील भाई, हमारे पंचायत समिति 2 मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, समीम साहब, हमारे राशिद साहब, और आप तमाम हजरात को मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग आज इस पार्टी ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर आके पहुंचे हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग हमारे सीनियर लीडर सफीर रहमान भाई हमको लोधन में बोल रहे थे कि 21 जुलाई से लेकर आप दोनों भाई तो कभी हम सोचते हैं नहीं कि आप लोग आराम करते हैं शायद, और हकीकत में कल हम रायगंज गए 9 बजे, हमारे ग्वालपुर से रात को 9-10 बजे आए हम। फिर आज हमारे लोधन ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से क्रिकेट खेल का फाइनल था, उसके बाद वॉलीबॉल का फाइनल था, उसके बाद फिर पंचायत समिति में जनरल बॉडी का मीटिंग था, उसके बाद एक छोटा पंचायत था, तीनों को अटेंड करना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे राही भाई हमको बोले थे कल फोन करके, 2-3 दिन पहले बोले थे फोन करके कि हम पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन करेंगे, आपको आना पड़ेगा। मुझे राही भाई हम ग्वालपुर में रहने से जरूर पहुंचेंगे, तो बहरहाल ग्वालपुर में थे, हम बोले कि नहीं पहुंचेंगे हम। बहरहाल
देखिए, ममता बनर्जी का उम्र 67-68 साल हो गई है और हम लोगों का उम्र 50 साल होने जा रहा है। तो उसका काम को देख करके हम लोगों को खुद बहुत एनर्जी आ जाता है कि जब 68 साल की एक महिला कभी सिल्लीगुड़ी, कभी साउथ बंगाल, कभी नॉर्थ बंगाल, कहां कहां वो दौरा करती है, हम लोग खुद नहीं सोच पाते हैं। तो किसके लिए दौरा करती है वो? हम लोगों के लिए दौरा करती है। हमारे कुछ लीडर बोल रहे थे यहां पर कि कौन सा ऐसा परिवार है कि हमारे ममता बनर्जी का बेनिफिट नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी सरकार था, इससे पहले भी गवर्नमेंट था, लेकिन कोई बोल नहीं पाएगा कि हमारे परिवार में रूपोश्री पहुंचाता, या हमारा परिवार में वन्नाश्री पहुंचाता, या हमारा परिवार में सबूत साथी पहुंचाता, या हमारे परिवार में खाद्य साथी पहुंचाता, या हमारे परिवार में लक्ष्मी भंडार पहुंचाता, या हमारे परिवार में कृषक बंधु का चेक पहुंचाता, या हमारे परिवार में जय बंगला जय जय पेंशन पहुंचाता, या कोई परिवार बोल नहीं सकेगा कि हमारे घर में विधवा पेंशन पहुंचाता। इस तरह का अगर हम स्कीम गिने तो हमको 2-4 से 4-5 घंटा लगेगा। ममता बनर्जी का स्कीम हर घर तक पहुंचा दिया गया है। राशन फ्री, कृषक बंधु चेक फ्री, लक्ष्मी भंडार फ्री, और भी जितने स्कीम बोलेंगे तो कम से कम एक दिन लग जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, हमारे लीडर बोल रहे थे यहाँ पर कि ममता बनर्जी को हम लोग क्यों वोट दें, ममता बनर्जी को हम लोग क्यों वोट दें। ममता बनर्जी को वोट देने का यही कारण है कि हम लोगों का घर तक, परिवार तक बेनिफिट पहुंच रहा है। किसान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से हम लोगों को लोन मिलता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर बन गया है, एक परिवार उसको इंजीनियर डॉक्टर में पढ़ा नहीं पाता है, तो उसके लिए लोन का इंतजाम कर दिया है। इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन लेकर के आप उसको पढ़ा सकते हैं। आज हमको देखिए, कलकत्ता ज्यादातर ग्वालपुर का पेशेंट हम लोगों को भेजना पड़ता है। हमारे प्रधान सिब्बू रहमान साहब यहाँ पर मौजूद है। एक पेशेंट भेजा दिया है, 2 पेशेंट इलाज करके आया है। आज सुबह से लेकर 4 बजे तक हमारे ऑफिस में 2-4 पेशेंट फिर सोमवार को भेज रहे हैं हम वहां पर ट्रीटमेंट के लिए। हमारे ममता बनर्जी का जो इसका साथी कार्ड बन गया है, एक आदमी का सोमवार को ऑपरेशन होगा, हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी। जानते हैं बाईपास सर्जरी ऑपरेशन करने से कितना पैसा लगेगा? कितना लगेगा? 5 लाख से ऊपर लगेगा, लेकिन उस ऑपरेशन को फ्री किया जाता है। यही ममता बनर्जी का उन्नयन है। और जो बीजेपी का नेता बोलते हैं, जो वामफ्रंट का नेता बोलते हैं, जो कांग्रेस का नेता बोलते हैं, उनको बोलिए कि आपके तरफ से क्या मिला है। उनसे सवाल कीजिए आप लोग। सिर्फ खाली हम लोगों से सवाल करने से नहीं होगा। एक रास्ता खराब हो गया है, सोनपुरा से लेकर झंझली। एक फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता खुद बोलता था वो कि हमारे वाइफ पंचायत समिति का मेंबर रह चुकी है, हम 2 बार ग्राम पंचायत का मेंबर रह चुके हैं, हमारे वाइफ पीडब्ल्यूडी का जिला परिषद का 1 साल का कर्मरत थी। वो खुद स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने में। लेकिन उसका घर का रास्ता कितना? 1 किलोमीटर रास्ता, उसका घर का रास्ता 1 किलोमीटर। लेकिन पीडब्ल्यूडी कर्मरत रहते हुए, पंचायत समिति में रहते हुए, ग्राम पंचायत में रहते हुए, लेकिन वो रास्ता कर नहीं पाया। उस रास्ता को हम लोगों का जिला परिषद वजीर साहब कर दिया। इसी को बोलता है उन्नयन। और मीडिया में आकर के भाषण देता है कि ग्वालपुर में उन्नयन नहीं हुआ है। हम बोलते हैं यहीं पर, हम मीडिया भाई भी यहां पर है, हम चैलेंज करते हैं, विधानसभा से पहले जो भी रास्ता हम फीता इनोग्रेशन किए थे मंत्री और हम, उस रास्ता अगर नहीं हुआ है तो आज से यहाँ पर पार्टी इस्तीफा देके हम चले जाएंगे। और नहीं तो जो नेता बोल रहा है उस नेता को आना पड़ेगा।
मेरे सामने में कि नहीं आप लोग इनोग्रेशन किए हैं, रास्ता नहीं हुआ है। हम लोग चैलेंज करते हैं, हमारी दीदी जो बात देती है, जो वादा करती है, उस वादा को निभाती है। हमारी दीदी क्या बोली थी विधानसभा में 21 से पहले, जब विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था, तो दीदी बोली थी कि आपने আমাকে दो हाथ भरे आशीर्वाद दून, আপনারা आशीर्वाद देने আমাকে दो हाथ ধরে আমাদের এমএলএ কে জিতান, টিএমসি এমএলএ কে জিতান, আমি আপনাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার করে দেব, আমি আপনাদেরকে কৃষক বন্ধু চেক ডবল করে দেব, 5,000 থেকে 10,000 করে দেব, লক্ষ্মীর ভান্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় দেব, তারপরে स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड করে দেব। आज पहले आप लोग बताइए 2021 में जिस तरह से आप लोग गोपालपुर में वोट दिए हमारे गुलाम रब्बानी साहब को 74,000 वोट से जिताए हैं, आज उसी का फल हम लोगों को मिल रहा है कि लक्ष्मी भंडार हम लोगों का घर तक पहुंच गया है। हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन चुका है, लोन भी मिल रहा है। आज एक लड़का हमको जाके बोलता है कि आप एक जगह फोन किए थे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के लिए, हमको लोन मिल गया है, तो काफी खुशी में हमसे मुलाकात करके गए। बहरहाल किसान बंधु का चेक जो किसान भाई हैं वो खुद अपने बुक में हाथ देके बोलिए, सीने में हाथ देके बोलिए कि 5,000 से 10,000 मिलता है ना नहीं मिलता है। 10,000 रुपया मिलता है किसान बंधु का। और उन्नयन के बारे में हम बोलते हैं और भी 2-4 बात। हमारे लाल भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सफूर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। एक विधानसभा से पहले हम लोग गए थे एक जगह मालदुआ, एक ब्रिज है वहां पर, कितना रुपया लगेगा? 60 से 70 लाख रुपया। वो ब्रिज विद्युत वर्क से नहीं हुआ है। कभी बोल रहा था गुलाम इतानी साहब कि हम कर देंगे, कभी बोल रहा था सुब्रत मुखर्जी एमपी हम कर देंगे, कभी बोल रहे थे रमजान साहब कि हम कर देंगे, कभी बोल रहे थे हफीज साहब कि हम कर देंगे, कभी बोल रहे थे हमारे प्रियम दास मुंशी हम कर देंगे, कभी बोल रहे थे आपका विक्टर साहब कि हम ब्रिज कर देंगे। इस तरह का बहुत नेता आए और चले गए, लेकिन इस बार 2021 में हम खुद गए थे उस गांव में, हमारे लाल भाई को लेकर के और शफीर भाई को लेकर के। इसी तरह से आदमी बैठा हुआ था, रात कम से कम 1:30 से 2 बज गया था शायद। एक ही बात था उन लोगों का कि आप लोगों के दोनों के भाई के पास हम लोगों का कोई डिमांड नहीं, हम लोगों का वो ब्रिज हो जाने से हम लोगों को 8-10 किलोमीटर की घूमना नहीं पड़ेगा किसान जाने के लिए। हम लोग 1 किलोमीटर, हम लोग को 500 मीटर में हम लोग किसान पहुंच जाएंगे। गौशाला ब्रिज तो हम वादा किए रात 1 बजे कि आप लोग अपना बूथ में वोट दीजिए, कामयाब, भगवान अगर कामयाब किया आपका मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को, हमारा गवर्नमेंट बना तो पहला ब्रिज आप लोगों का गौशाला हम कर देंगे। वादा करके आए थे हम लोग। मंत्री साहब इलेक्शन से पहले कोरोना में चले गए, 15 दिन पहले कोरोना में चले गए। पूरा इलेक्शन हमको लड़ना पड़ा सबको लेकर के, हमारे जितने भी नेता कार्यकर्ता थे सबको लेकर के हम लोग लड़े इलेक्शन। लड़ने के बाद काउंटिंग से पहले 2 दिन पहले मेरा भी कोरोना हो गया। दोनों भाई हम लोग सिलीगुड़ी में एडमिट थे। अल्लाह से हम भगवान से दुआ कर रहे थे कि कम से कम आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद से हम लोग दोबारा घर आके पहुंचे थे। तो आने के बाद काउंटिंग मंत्री साहब अपना शपथ लेने के बाद हम जिस दिन हम घर आए इसके सिलीगुड़ी से 15 दिन हमको राहत घर में रहना पड़ा। काफी वीकनेस हो गए थे, काफी कमजोर हो गए थे। लास्ट में जाकर के हमको उस ब्रिज के लिए वीडियो ऑफिस में बैठना पड़ा, हमको गौशाला ब्रिज के लिए। हम बोले वीडियो साहब को कि हमको पहले गौशाला ब्रिज करना है और ये ब्रिज हरियाणी करना है, जो हरियाणी ईद का नमाज नहीं पढ़ने पा रहा है आदमी सब। ये 2 ब्रिज का आप एस्टिमेट कीजिए वीडियो साहब, ये दोनों ब्रिज को हमको करना है। हम लोगों को मंत्री साहब से खिता कटवाना है। तो हमारे वीडियो साहब पूरा हेल्प किया, हमारा वीडियो का ऑल स्टाफ हेल्प किया, डीएम साहब भी हेल्प किया, हमारे जिला में जो नीडल ऑफिसर एनआरजीएस में था डीएनओ वो भी हेल्प किया।
उस ब्रिज को सैंक्शन कराने के बाद हम लोग फीता काटने गए थे, हमारे लाल भाई भी गए थे, हमारे ऑल टीम सैफुर रहमान भाई भी गए थे, उस ब्रिज को हम लोग फीता काटे थे। और उसी ब्रिज को फिर हम लोग जब कंप्लीट हो चुका, हमारे मीडिया भाई यहाँ पर मौजूद है, उनको पूछ लीजिए आप लोग के ब्रिज किस तरह का बना है गौशाला। आप लोग कहें तो खुद जाके देख के आइएगा। अभी हम लोगों का एमएलए इलेक्शन 1 साल होने जा रहा है और 1 साल में ब्रिज खड़ा हो गया और कितने एमएलए कितने एमपी चले गए, कोई ब्रिज नहीं कर पाया था। आज हरियाणा ब्रिज जो ईद का नमाज पढ़ने जा रहे थे, हमेशा फेसबुक पर छोड़ रहा था कांग्रेस का नेता, वामपंथ का नेता, बीजेपी का नेता, अब वो भी फेसबुक बंद हो गया, वो भी ब्रिज कर दिया गया है और ये भी गौशाला ब्रिज भी कर दिया है। अभी ये एक रास्ता के बारे में अभी फेसबुक में छोड़ता है, जो सोलपरा से झलझली जो 15 किलोमीटर का रास्ता है, वो रास्ता असल में जिला परिषद का था और जिला परिषद में 15 किलोमीटर रास्ता का फंड नहीं होता है। पहले होता था लेकिन अभी फंड बंद कर दिया। 15 किलोमीटर नहीं, जिला परिषद में आप 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर रास्ता कर सकते हैं आप, लेकिन 15 किलोमीटर रास्ता नहीं होगा। तो हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हमको बोले कि उस रास्ता को तुम पीडब्ल्यू को हैंड ओवर करवाओ। कैसे करवाना पड़ेगा, तुम समझो, तुम पीडब्ल्यू का कर्मदक हो, तुम उसको करवाओ। हमारा पीडब्ल्यू होने का 6 महीना हुआ कर्मदक, और हमारे फरवार ब्लॉक का नेता बोल रहा था, उसका नाम लेने में हमको शर्म आता है, हमारे फरवार ब्लॉक का नेता बोल रहा था कि हम फरवार ब्लॉक का नेता हमारे क्या बोल रहा था कि हम 1 साल का पीडब्ल्यू का कर्मदक थे। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, कुछ आदमी बोलते रहेंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, अभी वो रास्ता पीडब्ल्यू को हैंड ओवर कर दिया गया है और उम्मीद है वो रास्ता भी टेंडर होने जाएगा। और खास करके आप लोगों का, हम मासूम भाई को देखने गए थे, मासूम भाई यहाँ पर मौजूद है, हम एक दिन 6 दिन पहले शायद गए थे, शायद 1 हफ्ता शायद होगा, 1 हफ्ता पहले गए थे। हमारे मजे किबला भी साथ में थे, हमारे खान भाई भी थे। बोलता है कि तैयापुर का रास्ता खराब हो चुका है, जो तैयापुर का रास्ता जाता है वो रास्ता खराब हो चुका है। तो हम किबला साहब को बोले कि आपका रास्ता बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा और शायद हो भी गया है टेंडर। हम खुद बोले थे मजे किबला को कि 3 रास्ता टेंडर होगा आप लोग का पंचेपुरा में पीएमजी वाइज, और एक होगा दरियापुर से, एक आपका मंगलबारी से एक रास्ता है और एक शायद बाली चौक का 3 रास्ता का टेंडर हो चुका है। आप देखिए, सुनिए, आप यही तो हम लोग के समझने में थोड़ा भूल है। जो 34 साल में नहीं कर पाया, वो 11 साल में अगर हम यहाँ पर रास्ता गिनना शुरू करें तो कम से कम 200 किलोमीटर रास्ता हम लोग किए, 200 किलोमीटर। वही तो बोलते हैं 200 किलोमीटर रास्ता किए। अभी मैं भाषण दे रहे हैं, अभी थोड़ी बुलाया था। हम लोग तो वही बोलते हैं, जो रास्ता आप लोग कर दिए उसके बारे में नहीं बोलेंगे, और जो रास्ता थोड़ा खराब है उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे आप लोग। गौशाला ब्रिज 70 लाख का कर दिए, साबुडांगा ब्रिज 6 करोड़ का कर दिए, उसके बाद आपका बोचागारी ब्रिज 6 करोड़ का कर दिए, अस्कल ब्रिज 6 करोड़ का कर दिए, कमानी ब्रिज 1 करोड़ का कर दिए। अगर गिने यहाँ पर आपको तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पर पोखरिया क्यों ब्रिज कर दिए, अभी 3 रास्ता का रिपेयरिंग टेंडर हो चुका, फिर एनबीडी का रास्ता आप लोगों का उस दिन मंत्री साहब पिता काट कर गए। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लीजिए, सब रास्ता हम लोग कर देंगे। ये तो बात नहीं बोलते कि हम लोग नहीं करेंगे। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। आप लोग ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत कीजिए, फिर मौका मिलेगा तो आपको हम बताएंगे ग्वालपुर का उन्नयन, आपका हॉस्पिटल में फिर पैसेंजर को बैठने के लिए कर दिया गया है। बड़ा आजान हो रही है, यहीं पर अपना भाषण खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारे गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, और सोहेल साहब को फिर मुबारकबाद देते हैं जॉइन करने के लिए। तो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पे मंच को संबोधित कर रहे थे गुलाम रसूल, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, और इस वक्त जो है सीपीएम से कई कार्यकर्ता सीपीएम फ्रॉड ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन लिए हैं। इससे पहले हम तृणमूल कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनसे बात करने के लिए, तो आप इस वक्त तस्वीरों में
खलील रहमान के नेतृत्व में जो है तृणमूल कांग्रेस में कई लीडर ने पार्टी ज्वाइनिंग किया है, तो उस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के इस नई पार्टी में नए लोगों का वेलकम किया गया है। सफीर रहमान जो तृणमूल कांग्रेस का सीनियर लीडर है वो उपस्थित है और गुलाम रसूल साहब उपस्थित हैं। हम सीधे तौर पर सफीर रहमान से पहले बात करने की कोशिश करेंगे। आज का क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज जो है हमारे यहाँ के पुराने लीडर उप प्रधान वो आज यहाँ पर पार्टी का साउथ में पार्टी नहीं था तृणमूल का, एक पार्टी का जो है उद्घाटन किए उनके क़यादत में, हमारे उप प्रधान के क़यादत में। साथ साथ एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी था। ये खलील साहब है ना, जिसे लोग जो है डाक नाम से मुंशी के नाम से पहचानते हैं, मेरा बहुत ही पुराना कलीग है। मेरा पर्सनली इनसे रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन पार्टी लेवल पर मैं 1 नंबर कांग्रेस था, वो 1 नंबर सीपीएम थे। आज का तारीख में ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल पार्टी वो मुकाम हासिल किया है कि मैं अभी आज तृणमूल में हूँ और मेरा पुराना कलीग खलील साहब समझे और हमारे मुमताज़ साहब इन लोगों के साथ तृणमूल ज्वाइन किए। मैं उनको खुशामदीद करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। और नौजवान हमारे सोहेल साहब समझे, इन सबों को तृणमूल में आने का जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे तौर पर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज पांजीपाड़ा में एक नए तृणमूल कांग्रेस पार्टी का ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया, काफी पार्टी ऑफिस हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ऑफिस क्यों किया जाता है? पार्टी ऑफिस करने से आदमी कम से कम अपना सुविधा उसको मिल जाएगा। पार्टी ऑफिस में हम लोग का नेता होता बैठे रहेगा, कोई भी आएगा कोई जरूरत के लिए, उन लोग आकर के यहाँ पर बात कर सकते हैं, इसलिए पार्टी ऑफिस खोला जाता है। इसलिए हम पांजीपाड़ा के जितने भी हमारे लीडरान हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और खास करके आज हमारे जो खलील साहब, मुमताज़ साहब, साबिर साहब जो ज्वाइन किए, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे ममता बनर्जी का हाथ उन लोग मजबूत किए और पांजीपाड़ा का हाथ मजबूत किया, हमारे ग्वालपोर का हाथ मजबूत किए। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे पांजीपाड़ा के जितने भी लीडरान हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, हमारे युवा, छात्रों, मदर, महिला, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी को आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, और सभी को मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं इस पार्टी ऑफिस में इनॉग्रेशन करने के लिए। और हमारे जो डिक्लेरेशन किए हमारे मुमताज़ साहब, उसके बाद खलील साहब और साबिर साहब, उन लोगों के नेतृत्व में जो भी आदमी डिक्लेयर किए, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा समझा जाए कि अभी पंचायत इलेक्शन हुआ नहीं है, अनाउंस नहीं हुआ है, क्या यहीं से ग्वालपोखर में पंचायत इलेक्शन की तैयारी समझी है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पंचायत इलेक्शन अगर हम बोले तो ये हम लोगों की कमजोरी होगी,